Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 4 of your Hindi class 6. संज्ञा नाउन किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा में देखो मनुष्यों के नाम, प्राणियों के नाम, भावों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। जैसे कि हमारे मनुष्य के नाम में कौन कौन आते हैं? किसी का भी, आपका, मेरा, किसी का भी नाम क्या होगा? संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस और थिंग, तो ऐसे ही हम हिंदी में पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मनुष्यों के नाम जैसे अभिनव, छवि, महेंद्रनाथ, सावित्री, लड़का, आदमी, बच्चा, नारी, औरत, वृद्ध आदि। फिर आता है हमारा प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में हमारा होता है जैसे कोयल, मोर, शेर, हाथी, चिड़िया, भेड़, तोता, जिराफ, जेब्रा, बाज, चील, कबूतर आदि। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे भावों के नाम। भाव मतलब जैसे कोई भाव हम किसी के प्रति व्यक्त करते हैं, जैसे प्रभुता का भाव, ममता का भाव, मित्रता का भाव, बचपन, निकटता, कुशलता, गर्मी, उड़ान, दूरी, मानवता, लंबाई, सुंदरता आदि। ऐसे ही वस्तुएं भी सारी क्या होती हैं? संज्ञा में आती हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, डेस्क, गेहूं, चावल, अलमारी, दाल, सेब, गाजर, हवाई जहाज, कार आदि। ऐसे ही कोई भी स्थान है तो वो भी हमारा संज्ञा में आता है, जैसे कि शिमला, मुंगेर, भोपाल, गाजियाबाद, बाजार, पर्वत, हिमालय, कन्याकुमारी, अमरीका, अमृतसर आदि। अब आता है हमारा संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि रामचरितमानस, हमारा भारत, लता मंगेशकर, विवेकानंद, गाजियाबाद और कोलकाता। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति, मतलब रामचरितमानस ग्रंथ है एक, ऐसे ही हमारा भारत पुस्तकें, लता मंगेशकर, ठीक है, विवेकानंद, गाजियाबाद और कोलकाता। ऐसे ही फिर आता है हमारा सेकंड वन, जातिवाचक संज्ञा। जो एक प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि बूढ़ी, ठीक है, गधा, दाल, गांव, कुर्सी, साइकिल, दुकान, बिल्ली, लड़का आदि। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद माने गए हैं। ठीक है, और क्या 2 भेद हैं? वे शब्द जो किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, रेत, गेहूं, चावल, दूध आदि। तो ये हो गई हमारी द्रववाचक संज्ञा। उसके बाद आती है हमारी समुदायवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी एक जाति के वस्तुओं या व्यक्तियों आदि के समुदायों या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, कक्षा, सेना, सभा, परिवार, मंडली, गुच्छा, झुंड, दल आदि। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे देश को आज सीता की नहीं दुर्गा की आवश्यकता है। इस वाक्य में सीता और दुर्गा यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु सीता का प्रयोग यहाँ पर विनम्र, पवित्रता, सहिष्णु स्त्रियों के लिए हो रहा है और दुर्गा का प्रयोग शक्तिशाली, निर्भीक, साहसी, अन्याय का विरोध करने वाली स्त्रियों के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये शब्द इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा माने जाएंगे। कुछ और वाक्य देखिए, जैसे आज भी देश में जय चंदो, मतलब जैसे गद्दारों की कमी नहीं है। इसी प्रकार कभी कभी जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम। पंडित जी को बच्चे बहुत प्रिय थे। इस वाक्य में पंडित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि हम पंडित किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। हम अक्सर नाम के आगे लगने वाले जातिवाचक संज्ञाओं को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वर्मा आजकल बीमार सा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम नाम के आगे लगने वाले जातिवाचक संज्ञाएं, ठीक है, नाम के आगे क्या लग रहा है हमारा? जातिवाचक संज्ञा को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अब आती है हमारी थर्ड वन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को होती है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, स्थिति, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे गरीबी, समता, दानवता, देवत्व, मधुरता, सौंदर्य, घबराहट, मिठास आदि।
सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, कैसे बनाएंगे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा? मम का ममता या ममत्व हो जाएगा, अपना का अपनापन, निज का निजत्व, पराया का परायापन, स्व का स्वत्व, आप का आपा, सर्व का सर्वस्व और अहं का अहंकार। ऐसे ही जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जवान का जवानी, सेवक का सेवका सेवा, इंसान का इंसानियत, बड़ा का बड़प्पन, ऊंचा का ऊंचाई और स्त्री का स्त्रीत्व, नौकर का नौकरी, पंडित पांडित्य, युवक का यौवन, भाई भाईचारा, वकील वकालत, ठग ठगी, बूढ़ा बुढ़ापा, पशु पशुत्व, रंग रंगत, मिठाई मिठास, मित्र मित्रता, माता मातृत्व। अब हम बनाएंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या होते हैं? जैसे मीठा, चौड़ा, ठंडा। ठीक है, तो सर्द का सर्दी, मीठा का मिठास, भूखा का भूख, चौड़ा का चौड़ाई, गर्म का गर्मी, कंजूस का बन जाएगा कंजूसी, निकट निकटता, हरा हरियाली, ठंडा ठंडक, ऊंचा ऊंचाई, स्वस्थ स्वास्थ्य, चतुर चतुराई, नीच नीचता, महान महानता, कमजोर कमजोरी, दूर दूरी, लंबा लंबाई, कायर कायरता और गरीब गरीबी। उसके बाद आते हैं हम क्रिया। क्रिया से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, कैसे बनाएंगे? लूटना एक क्रिया है तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी लूट। बोना का बुवाई, लेना देना लेन देन, जीतना जीत, चलना चाल, मांगना मांग, काटना का कताई, दौड़ना दौड़, धोना धुलाई, थकना थकावट, खेलना खेल, पढ़ना पढ़ाई, सजना सजावट, लूटना लूट, पछताना पछतावा, चिल्लाना चिल्लाहट, मुस्कुराना मुस्कुराहट और घबराना घबराहट। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन वेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आता है संज्ञा, जो कि है हमारा नाउन। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।